अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी मेडिसिन जो पेट का दर्द, पेट की नाली में खिंचाव या पेट की आंतों में खिंचाव, इसके साथ साथ आंतों का सुकार या सुकड़ना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, इसके साथ साथ पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दवाई। जी हाँ, ये मेडिसिन मेबिवरीन के नाम से जानी जाती है। मेबिवरीन मार्केट में टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसकी टैबलेट्स और कैप्सूल 135 mg और 200 mg की कंपोजिशन में आते हैं। अगर मैं आपको मेबिवरीन के ब्रांड्स के बारे में बताऊं तो मेबिवरीन मार्केट में मेबिवर MR के नाम से आती है, कोलोफैक के नाम से आती है, न्यूफैक के नाम से आती है, इसके अलावा डेस्पास और डेस्पास MR के नाम से आ रही होती है। देन अगर मैं आपको इसके इस्तेमाल की बात बताऊं तो मेबिवरीन बेसिकली बच्चों को इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। और अब ये किन की अलामतों में इस्तेमाल होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पेट में खिंचाव पड़ता है, पेट में बल पड़ता है, इसके अलावा आंतों का सुकार है, आंतें सुकड़ जाती हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या पेट में दर्द है, तो आप बेफिक्र होकर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन सब के बारे में बताऊं कि इनमें कितनी खुराक लेनी चाहिए, आपको थोड़ा सा IBS के बारे में बता देता हूं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो क्या होता है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बेसिकली एक निज़ाम जो हमारा है, हाजमे की बीमारी है, हमारे मैदे की बीमारी है। अब इसमें होता क्या है, पेट में दर्द होता है, पेट में गैस हो सकती है, इसके अलावा असहाल हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, और जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है वो ओवरऑल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब जिस बंदे को ये बीमारी होती है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, इवन कुछ लोगों में हफ्तों से लेके महीनों तक, इवन सालों तक ये मुख्तलिफ लोगों में रहती है। अब बेसिकली ये कर क्या रही होती है बीमारी? ये हमारी बड़ी आंत को डैमेज करती है और अल्टीमेटली अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये उस जगह का कैंसर भी करा सकती है। लिहाजा जिस बंदे को IBS का मसला हो रहा है वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फौरन से लेना शुरू कर दे, और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है मेबिवरीन की फॉर्म में। जी हाँ, अगर इसकी खुराक की बात करें और एक इंसान जो पेट के पट्टों के खिंचाव या आंतों के सिकुड़ जाने के मसाइल का शिकार है, वो इसकी एक गोली दिन में 3 मरतबा खाने से पहले ले सकता है। देन ऐसा बंदा जिसको IBS है, जो मैं अभी बताया, जो मुख्तलिफ बीमारियों का एक पूरा मजमुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसको क्या करना चाहिए? वो उसका एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा खाने से 20 मिनट पहले ले सकता है। उससे ये होगा कि उसकी ये जो बीमारी है वो क्योर हो जाएगी और उसकी सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर मेबिवरीन के मुज़र असरात की बात करें तो उसके मुज़र असरात में कोई इतने ज़्यादा मुज़र असरात हैं नहीं, रेयर से हैं। इसमें स्किन पे एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को स्किन एलर्जी रिएक्शन आ सकता है, कुछ लोगों में सर दर्द की अलामत आ सकती है। देन अगर बात करें प्रेगनेंसी की तो मेबिवरीन की जो मेडिसिन है ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए। देन अगर लैक्टेशन की बात करें तो ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं वो ये मेडिसिन नहीं ले सकती हैं और ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। फिर अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें कि ये मेडिसिन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था बच्चों को मेबिवरीन नहीं देना चाहिए। अगर सेकंड में बात करें, ऐसे लोग जिनको पैरालिटिक इलियस है, मतलब जिनकी जो आंतों का ब्लॉकेज हुआ हुआ है, जो पैरालाइज हुई हुई हैं, उन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनको एलर्जी है इस सॉल्ट से, मेबिवरीन से, वो भी ये मेडिसिन लेते हुए अवॉइड करें। अब मज़ीद भी आप इस मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसिस्ट से पूछना मत भूलिए। शुक्रिया।